अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। एड्रेसिंग मोड्स को हम स्टडी करते हैं लेक्चर नंबर 9 में। एड्रेसिंग मोड जो है डील करते हैं ऑपरेंड्स के साथ जिन पर ऑपरेशन परफॉर्म होना होता है, उनके साथ डील करते हैं। ऑपरेंड्स कहते हैं जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि 2+3 कर दो, तो 2+3 एक ऑपरेशन है एडिशन का, लेकिन जिन पर एडिशन परफॉर्म हो रही है 2 और 3, ये क्या है? हमारे ऑपरेंड्स हैं। एड्रेसिंग मोड्स जो है वो वेज होती हैं डाटा को एक्सेस करने के लिए और ऑपरेंड्स को स्पेसिफाई करने के लिए। आइदर मेंशन डायरेक्टली और स्पेसिफाइड विद रजिस्टर्स या मेमोरी। अब जो हमारा यहाँ पर है ना ऑपरेंड्स हैं, इनको स्पेसिफाई करना, इनको स्पेसिफाई हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं या फिर हम रजिस्टर या मेमोरी के साथ इनको स्पेसिफाई कर सकते हैं। एड्रेसिंग मोड्स जो हैं वो वेज हैं इन विच सीपीयू एक्सेस डेटा। मूव इंस्ट्रक्शन सबसे मेन इंस्ट्रक्शन है हमारी। मूव इंस्ट्रक्शन जो है इट इज़ यूज टू लोड डाटा फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर। ठीक हो गया। सिंटेक्स क्या है? मूव, डेस्टिनेशन एंड सोर्स। अगर मैं कमांड लिख दूँ मूव AX, 10, तो इसका मतलब है मैं कह रही हूँ कि 10 को स्टोर कर दो AX में। ठीक हो गया। अब देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स। एड्रेसिंग मोड्स की 4 टाइप्स हैं: रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड जो है वो रजिस्टर्स के ज़रिए परफॉर्म होती है, फास्टेस्ट वर्किंग होती है इसमें, बिकॉज रजिस्टर्स आर प्लेस्ड इनसाइड CPU। अब चूँकि इसमें रजिस्टर्स वर्क कर रहे हैं तो इसमें दोनों रजिस्टर्स होते हैं हमारे। ठीक है, दोनों जो ऑपरेंड्स होते हैं वो हमारे रजिस्टर्स होते हैं, और जब दोनों ऑपरेंड्स रजिस्टर हैं तो CPU के लिए वर्क करना फास्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रजिस्टर जो है प्रोसेसर के अंदर लाई कर रहे होते हैं। बोथ ऑपरेंड्स शुड हैव रजिस्टर्स। ये इसकी बात जो मैंने अभी बताई कि दोनों रजिस्टर्स होते हैं इसमें। अब सेगमेंट टू सेगमेंट मूवमेंट जो है इसमें अलाउ नहीं है। रजिस्टर्स टू रजिस्टर मूवमेंट जो है वो अलाउ होती है। कोड सेगमेंट और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो है वो सिर्फ रीडिंग डाटा के लिए यूज़ होते हैं। मोस्टली AX एंड BX आर यूज्ड इन रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ठीक हो गया। जो मैं क्वेश्चन करती हूँ ना उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में किया करें, ताकि मुझे समझ आ जाए कि आपने इसको समझा है या नहीं समझा। अगर नहीं समझेंगे कोई मसला नहीं है, आप क्वेश्चन मजीद कीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूँगी। ये एग्जांपल लिखिए, मूव AX BX, यानी कि लेट्स सपोज मैंने BX में कोई वैल्यू स्टोर कराई हुई है। ऐसे ये इंस्ट्रक्शन देने से क्या होगा कि BX की वैल्यू जो है वो AX में स्टोर हो जाएगी। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में 2 ऑपरेंड्स इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है रजिस्टर, दूसरा होता है कोई कांस्टेंट वैल्यू। जैसे कि मूव AX, 405 हेक्सा, मतलब कि इस वैल्यू को इसमें स्टोर करा दो। इट स्टोर्स 405 हेक्साडेसिमल वैल्यू है। ठीक है, इन AX। मूव BX 255, मतलब कि इस कांस्टेंट को इसमें स्टोर करा दो। एक कांस्टेंट है और एक रजिस्टर है हमारे पास। कांस्टेंट वैल्यू इज कन्वर्टेड फ्रॉम हेक्साडेसिमल बिफोर मूविंग इनटू रजिस्टर। अब इस जो कांस्टेंट वैल्यू ना इसको हेक्साडेसिमल से कन्वर्ट कर लिया जाता है रजिस्टर में मूव करने से पहले। मूव BX 40H। अब जो 40H है, 4 की बाइनरी क्या होगी? 0100, 0 की बाइनरी हम सिर्फ सिंपल 0 लिखेंगे। मूव AL इंटू 28, तो 2 की बाइनरी क्या होगी? ये, और 8 की बाइनरी होगी ये। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जो हैं स्टोर करते हैं ऑफसेट एड्रेस को। बिफोर मूविंग टू रजिस्टर, ऑफसेट एड्रेस इज स्टोर्ड इन 3 रजिस्टर्स। अब वो बता रहा है कि इनडायरेक्ट है ना ये, तो इनडायरेक्ट को याद रखना, फिर आपको इनडायरेक्ट समझ आ जाएगा कि कैसे लिंक है। इनडायरेक्ट में क्या है कि ऑफसेट एड्रेस को किसी रजिस्टर में स्टोर करने से पहले 3 रजिस्टर्स में स्टोर करना पड़ता है, जिन्हें हम कहते हैं BX बेस रजिस्टर, SI सोर्स इंडेक्स, DI डेस्टिनेशन इंडेक्स। बेस रजिस्टर, सोर्स इंडेक्स एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स। मूव AX SI मतलब कि यहाँ पर होता है 2 ऑपरेंड होते हैं। एक होता है ऑफसेट एड्रेस होता है हमारा, और एक होता है हमारा सिंपली रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। ठीक हो गया। अब ये इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर एड्रेस स्टोर है, ऑफसेट एड्रेस जो कि इसमें आ जाएगा। सोर्स इंडेक्स, ठीक है, यहाँ पर है मौजूद, जो कि आ जाएगा हमारे AX। मैंने बताया था ना कि सोर्स इंडेक्स में हम अपना रखते हैं ऑफसेट एड्रेस, उस लोकेशन का जहाँ से डेटा हमने ट्रैवल कराना होता है। अब जो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है ना, वो भी आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइड है, उसे हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। बेस्ड रिलेटिव, इंडेक्स रिलेटिव एंड बेस्ड इंडेक्स रिलेटिव रजिस्टर। बेस रिलेटिव में क्या होता है कि वैल्यूज़ जो हैं शिफ्ट की जाती हैं फॉर कैलकुलेटिंग फिजिकल एड्रेस। अब इसका एक और रीज़न भी है। फिजिकल एड्रेस क्या होता है हम बाद में इसको देखते हैं। शिफ्ट जो है वो परफॉर्म किया जाता है टू गेट 20 बिट्स इन मेमोरी।
मेमोरी में 20 बिट्स लेने के लिए हमें शिफ्ट जो है परफॉर्म करना पड़ता है। मैं कहती हूँ कि मूव AX+4, तो ये एक शिफ्टेड रजिस्टर है, और ये BX, ठीक है, ये मतलब कि BX की जो वैल्यू है इसको इसमें 4 जमा करके AX में स्टोर करा दो। मतलब कि इस बात का मतलब ये है कि मूव AX+4 इंटू BX का कोमा BX का मतलब ये है कि BX में जो वैल्यू है उसमें 4 जमा करा के उसे AX में सेव करा दो। जैसे कि मैंने BX में स्टोर कराया 2, तो 2 + 4 कितना हो गया 6, और फिर AX में क्या स्टोर होगा 6 स्टोर होगा। इसमें ये बात हो रही है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, शिफ्टिंग वैल्यू, ठीक है ना, यहाँ पर हो रही है वैल्यू शिफ्ट हो रही है। इंडेक्स रिलेटिव में क्या होता है कि हम डेस्टिनेशन इंडेक्स को लेते हैं +12 और DX, मतलब कि इसका मतलब ये है कि DX की जो भी वैल्यू है उसमें 12 ऐड करके उसको इधर स्टोर करा दो। बेस्ड इंडेक्स एड्रेसिंग में क्या होता है, कॉम्बो होता है बेस रिलेटिव और इंडेक्स रिलेटिव का। मूव करा दो AX BX SI +10, मतलब कि इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि इन दोनों वैल्यूज़ में 10 को ऐड कर दिया जाएगा, मतलब कि BX में भी 10 ऐड किया जाएगा, SI में भी 10 ऐड किया जाएगा, फिर जो इसका कलेक्टिवली आंसर आएगा उसे हम स्टोर करा देंगे AX में। फिजिकल एड्रेसिंग में क्या होता है, सेगमेंट्स और पॉइंटर रजिस्टर्स को हम मिलाकर काम करते हैं। कोड सेगमेंट और IP को मिला लिया हमने, कोड सेगमेंट और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को हमने कंबाइन किया, तो बेस एड्रेस जो है फॉर CS फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वो है 111H, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 111H जो है बेस एड्रेस है हमारे CS के लिए, और ऑफसेट एड्रेस हम कह देते हैं कि IP के लिए जो है 1232 हेक्सा है, ठीक है, हेक्सा में वैल्यू है। अब फिजिकल एड्रेस क्या होगा, फिजिकल एड्रेस फॉर CS होगा कि जो बेस एड्रेस है उसको मल्टीप्लाई करा दो 10 से, फिर ऐड करवा दो हमारे ऑफसेट एड्रेस में। मतलब कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, बेस एड्रेस को मल्टीप्लाई करा दो 10H से, 10 हेक्सा से, फिर उसको ऐड करा दो हमारे ऑफसेट एड्रेस में, तो ये हमें क्या देगा, हमारा फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड करेगा। तो हमारा आंसर आया CS = 12342 हेक्स, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। डेटा सेगमेंट और सोर्स इंडेक्स का देख लेते हैं। अब हम DS और SI को देखते हैं। लेट्स सपोज DS के लिए जो हमारा था, लेट्स सपोज इस कैलकुलेशन के लिए जो हमारे पास बेस एड्रेस था वो था टेट्रा थी H, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 10 हेक्सा से, और फिर हमारे पास जो ऑफसेट एड्रेस था वो था 0020H, तो फिर हमने इसमें ऐड कराया, हमारे पास ये आंसर आ गया। सिंपल वही फार्मूला जो पहले बताया। अब स्टैक सेगमेंट और स्टैक पॉइंटर का अगर देख लें हम, तो SS और SP को देखते हैं रेशियो में। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास बेस एड्रेस ये था, ऑफसेट एड्रेस ये था, हमने फार्मूला के अकॉर्डिंग बेस एड्रेस को मल्टीप्लाई करा दिया 10x से, फिर उसमें ऐड कर दिया हमने ऑफसेट एड्रेस, तो हमारे पास हमारा आंसर आ गया, फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट हो गया। ये एड्रेसेस की बात हो रही है। बेस एड्रेसेस कौन से होते हैं और ऑफसेट एड्रेस, CS में, DS में और SS में हमारे जो हैं वो बेस एड्रेस होते हैं। मैंने पहले बताया था, लेक्चर्स में आप देख लीजिएगा सेगमेंट्स वाला लेक्चर। और IP SI और SP में हमारे पास स्टोर होते हैं हमारे ऑफसेट एड्रेसेस। Thank you so much for watching. See you in the next video. Take care of yourself. Good luck. Allah Hafiz.